हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वर्ल्ड शॉक्ड एज सब कुछ राख लेकिन भगवत गीता को आज तक नहीं आई। ओहो, ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ थी। जब अभी प्लेन क्रैश हुआ है ना, उसमें सबको पता है कि कोई नहीं बचा सिवाय एक आदमी के, और साथ में भगवत गीता वो भी, उसको भी आँच नहीं आई है। ये है चमत्कार। एक और सुनो लो, बाय गॉड। चलो देखते हैं डिटेल्स। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। बीबी मैं तो हैरान हो गया हूँ। हड्डियां तक राख हो चुकी थी, वहीं मलबे के बीच मिला एकदम सुरक्षित भगवत गीता का ग्रंथ। न जली हुई जिल्द, न पिघले हुए अक्षर, न कोई खरुंग, ये हमारे पास भी है कुछ ना? भी नहीं। सिचुएशन मेरे ख्याल में आज तक हुआ नहीं है। गीता में ऐसा क्या लिखा है जो कि आपके ख्याल से बाकी रिलीजन के लोगों को भी पढ़ना चाहिए? उसमें से ऐसा वो क्या सीख सकते हैं? तो भगवत गीता, जिसको सॉन्ग ऑफ गॉड कहा जाता है, उसकी रेलेवेंस और गीता का प्रिंसिपल ये कहता है कि कर्मण्येवा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि तुम कर्म तो कर सकते हो लेकिन फल के ऊपर तुम्हारा कभी भी अधिकार, राइट नहीं होता। जो हम ग्लोबली देख रहे हैं, चाहे सऊदी अरेबिया को देखें हम, वहां पर योग को प्रैक्टिस किया जा रहा है, या फिर जितने भी इस्लामिक देश हैं वहां पर महाभारत और जितने भी हमारे स्क्रिप्चर्स हैं उनको अरबी में उनका अनुवाद करके वहां पर लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को शामिल किया गया है यूनेस्को के वर्ल्ड मेमोरी हेरिटेज में। इतनी गर्मी, मतलब 50,000 से भी ज्यादा लीटर पेट्रोल तो होगा, और ये यहाँ पे ब्लास्ट इतना बड़ा हुआ है, सारी चीजें जल गई है। ठीक है, इसको कुछ नहीं हुआ। अंदर के पेजेस भी ठीक है, एवरी एक से एक पेज सेफ है। The Bhagavad Gita and Natya Shastra have nurtured civilization and consciousness for centuries. Their insights continue to inspire the world. ये क्या? नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अहमदाबाद में हाल ही में हुए इस भयंकर विमान हादसे ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। एयर इंडिया की एक यात्री फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह हादसा इतना भयानक था कि कुछ शवों की पहचान तक कर पाना नामुमकिन हो गया। घटना स्थल पर हर तरफ सिर्फ आग, धुआं और बिखरा मलबा नजर आ रहा था। इस विमान हादसे के बाद राहत और बचाव कार्यों में जुटी टीम ने जब मलबा हटाना शुरू किया तो एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने सभी को हैरान करके रख दिया। मलबे के बीच राख में दबा हुआ भगवत गीता धार्मिक ग्रंथ सुरक्षित अवस्था में मिला। यह धार्मिक ग्रंथ पूरी तरह से सुरक्षित था, जबकि उसके आसपास की हर चीज जलकर राख हो चुकी थी। ना तो पन्नों पर जलने का कोई निशान था और ना ही इस धार्मिक ग्रंथ के कवर को कोई नुकसान हुआ था। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस घटना ने राहत कार्य में जुटे अधिकारियों और वहां मौजूद लोगों को हैरान कर दिया। लोगों का कहना है कि जब चारों ओर सब कुछ जल गया तो धार्मिक ग्रंथ का इस तरह सुरक्षित मिलना चमत्कार से कम नहीं है। गीता में ऐसा क्या लिखा है जो कि आपके ख्याल से बाकी रिलीजन के लोगों को भी पढ़ना चाहिए? उसमें से ऐसा वो क्या सीख सकते हैं? क्या ऐसी चीज है जिससे आपको लगता है कि जो कहीं और नहीं है मगर गीता में है? मेरे पास भी ऐसी गीता पढ़ी है, वो सब थोड़े पढ़े होंगे उन्होंने जी। उस गीता का ही बता सकते हैं ना। सब कुछ ऐसा है जो कि सभी को सीखना चाहिए, क्योंकि गीता में कोई रिलीजन नाम की चीज ही नहीं है। रिलीजन तो वहां पर उस वक्त कोई ऐसा रेफरेंस भी नहीं है रिलीजन का, और सारा का सारा गीता में बताया गया है कि इंसान को जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। तो ये जो चीज है, ये तो इट कट्स अक्रॉस एवरी टाइप ऑफ कास्ट, रेट, रिलीजन, एवरीथिंग। तो उसमें किसी का कोई रेफरेंस ही नहीं। अगर आप इंसान पैदा हुए हैं तो आपको इंसान की तरह कैसे जीना चाहिए ताकि आपकी जिंदगी अच्छी हो। अगर आपकी जिंदगी अच्छी होगी तो आप खुश होंगे, आप आराम से जिएंगे। तो उसके लिए करना क्या चाहिए? ये बेसिक्स हैं सारे जिंदगी के जो गीता में समझाया। पर्पस ऑफ लाइफ। और गीता का प्रिंसिपल ये कहता है कि कर्मण्येवा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि तुम कर्म तो कर सकते हो लेकिन फल के ऊपर तुम्हारा कभी भी अधिकार, राइट नहीं है। रॉन्ग है। अब गीता जो है कर्म करना चाहिए और फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए कि कर्म क्या करना ही है। और ये बताती है कि ऐसा कोई लिविंग बीइंग जिसकी सांस चलती है, जिसकी भी सांस चलती है, जो भी पैदा हुआ है और जिसकी सांस चलती है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई मोमेंट वो कर्म ना करे। वो कर्म कॉन्स्टेंटली करता रहता है। कर्म क्या होते हैं? कर्म होते हैं मनसा वाचा कर्मणा। मन से बोले किए गए कर्म, मुंह से आवाज से बोले गए कर्म,
और किए गए कर्म, एक्शन से किए गए कर्म। तो जब मैं इस वक्त कुछ सोच रहा हूं, जो भी सोच रहा हूं वो मेरा कर्म है। इट इज ऑलरेडी अ कर्म डन। मैंने सोच लिया कि मेरे सामने आरजू बैठी है और मैंने तो आज आरजू की खिल्ली उड़ानी है। अब मैं करूं या ना करूं, मैंने सोच तो लिया ना। नेगेटिव कर्म कर दिया। जैसे ही मैंने सोचा वो एक कर्म हो गया। नेगेटिव। उस कर्म का कर्म फल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कर्म फल मिले बिना कटेगा। कोई कर्म कर्म फल मिले बिना नहीं नॉट कटेगा। नेसेसरली अनलेस तुम सर कर्मा की बात कर रहे हैं ना आप, कर्मा जो कहा जाता है। आप कर्मा बोलते हैं, हम लोग उसको कर्म बोलते हैं। कर्मा नहीं होता, तो जब कर्म इंग्लिश में उसको लिखते हैं तब तो उसको कर्मा बोलते हैं लिखते कि कर्मा, और जब हिंदी में बोलते हैं तो हम उसको कर्म कर्म बोलते हैं। बोलते हैं। तो कर्मा और कर्म का यही इश्यू है कि कोई कर्म ऐसा नहीं है जो कि बिना फल के कट सकता है। तो हर कर्म का आपको फल तो भुगतना ही पड़ेगा। नॉट नेसेसरली। सर मैं तो खैर बहुत 3 वर्ष ऊपर चले जाओ। बहुत स्ट्रांगली कर्मा पे बिलीव रखती हूँ, लेकिन कभी कभी हम, बल्कि अक्सर ही हम देखते हैं कि जिन्होंने बुरा किया होता है, हमारे साथ किया हो चाहे किसी के साथ किया हो, बहुत टाइम तक हमें ऐसा लगता है उनके साथ कुछ नहीं हो रहा, वो मजे में रह रहे होते हैं। देखिए ऐसा है। मेंटल कर्मों की बात कर लीजिए आप, कि आपके माइंड में जो चल रहा है सुबह से लेकर अभी तक, कितने माइंड के अंदर कर्म हो गए। मतलब कॉन्स्टेंटली आप कहेंगे कि 1 मिनट के अंदर 10 या 12 मेंटल कर्म हो जाते हैं। फिर आप बोले हुए कर्म ले लीजिए जो कि स्पीच से बोले गए, फिर एक्शन वाले कर्म ले लीजिए। इन सब के कर्म फल तो मिलने हैं ना आपको। तो एक फल मिलते रहते हैं। तो जो जिस चीज का कर्म फल मिलने में थोड़ा डिले होता है टाइम, वो इसलिए होता है क्योंकि उसके मिलने की अपॉर्चुनिटी में टाइम लग गया। ऐसी न्यूज के जिसके पर कहा जा रहा है कि दिस इज प्राउड मोमेंट फॉर एवरी इंडियन, और ये किसने कहा है? ये कहा है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने ट्वीट किया है, और एक ऐसा दुनिया में एक स्टेप लिया गया है जो कि यूनेस्को की तरफ से लिया गया है, जिसके ऊपर उन्होंने हर इंडियन व्यक्ति को मुबारकबाद पेश की है। उनके प्रधानमंत्री ने उन्होंने कहा है कि ये एक ऐसा प्राउड मोमेंट है कि हर इंडियन को इसके ऊपर फख्र करना चाहिए। हुआ क्या है? हुआ ये है कि यूनेस्को के वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर में भगवत गीता को शामिल कर लिया गया। भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को शामिल किया गया है यूनेस्को के वर्ल्ड मेमोरी हेरिटेज। पहले का होगा ये एक बहुत बड़ा स्टेप है उनका, लेकिन आप ये जान लें कि ये कोई पहला स्टेप नहीं है कि इंडिया के किसी स्क्रिप्चर को शामिल किया गया हो। ये भारत की तरफ से 14th स्क्रिप्चर है जिसको वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर में रजिस्टर कर लिया गया। तो दिस इज़ अमेजिंग जो न्यूज़ उन्होंने बताई, और जो दिखा रहे थे वहाँ पे खड़े हुए जिनको वो मिली भगवत गीता, वो दिखा रहे थे कि देखो पेपर्स भी जो हैं सारे, जहाँ पे हर चीज़ राख हो गई, कोई बचा नहीं, कुछ और नहीं बचा, वहाँ पे एक ये। और दूसरा चमत्कार वो था कि जो इंसान, जो एक इकलौता इंसान पूरे प्लेन में बचा, और जिस तरह से मतलब जितना मेजर वो हुआ है हादसा, उसमें बचने की जो प्रोबेबिलिटी थी वो ज़ीरो से भी अगर बोल सके हो तो वो भी बोल सकते हो। और उसमें कैसे बचा कि भाई जब वो बेहोश हुआ, जब उसको होश आया, उसने देखा कि मेरे एग्ज़िट डोर जो है वो टूटा पड़ा है या खुला है या उसमें थोड़ी सी जगह है, और उसके बाद वो सीधे जब उसमें से निकला बेल्ट खोलकर, उसके लिए रास्ता बन गया। मतलब वो प्रॉपर एरिया था थोड़ा सा जिससे वो निकल के जा सकता था। दूसरा एग्जिट डोर का उसने खुद बताया कि वहाँ पे अगर वो डोर खुल भी गया होता क्रैश के बाद, जो खुला था जैसे इनका, अगर वो खुल भी गया होता तो आगे दीवार थी, उससे कोई नहीं निकल सकता था। और उसने ये भी बताया कि जब मैं उससे निकला हूँ उसके कुछ सेकंड के बाद जो है प्लेन में ब्लास्ट हुआ था। मतलब हर एक चीज़ जो थी वो मतलब खास, जैसे बोलते हैं कि खोला, वो रास्ता बनाया ही गया था उसको बचाने के लिए। वैसे ही भगवत गीता का देखो, जब सब कुछ खत्म हो गया, वहाँ राख हो गया, पर भगवत गीता जो है वो बुक वो बची रहे, वो वैसी की वैसी प्रॉपर इंटैक्ट हो, तो ये चमत्कार नहीं तो और क्या है, कमाल है। वैसे नहीं देखिए बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छी बात है, और इसमें कभी और डिस्कस करेंगे। मगर उसने, एक लड़की ने उससे पूछा था कि मेरे को तो
कर्मा का फल नज़र नहीं आ रहा, ये भी नेगेटिव या पॉजिटिव का, उसमें उसको समझना पड़ेगा। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड डीप थॉट है। आई होप मतलब कोई ना कोई समझाए उसको, बट रियलिटी में ये है कि जब आप पैदा होते हैं तो आप लेट्स अज्यूम एक्स एक्सेस है, एक्स एक्सेस में आप पैदा हुए हैं, उसके बाद जो है आपके सामने लाइफ की सिचुएशंस आ रही हैं, आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। अगर आप नेगेटिव करते हैं उस सिचुएशन के हिसाब से, यू कीप गोइंग डाउन। अब हम नीचे जा रहे हैं, जब आप नीचे चले गए उसके बाद आप कुछ पॉजिटिव करते तो एक झटके में यू कांट सी द डिफरेंस, यू ऑलरेडी बिलो द एक्स एक्सेस, मतलब नीचे जा चुके हैं, नीचे जा रहे हो नीचे कुछ नहीं होता। फिर अब अच्छे काम करने लगते हो तो धीरे ऊपर आते हो और फिर इवेंचुअली जब आप एक्स एक्सिस पे आते हो देन यू कैन सी कि बुरा करोगे थोड़ा डिंग जाएगा, अच्छा करोगे थोड़ा ऊपर जाएगा। अगर अच्छा करते जाओगे देन यू विल कीप गोइंग अप। अब करने का मतलब ये है आपको टेस्टिंग चलती रहेगी, आपको सिचुएशन दी जाएगी, यू हैव टू डिसाइड। अगर उस डिसीजन मेकिंग में गलत कार्य करते हो नीचे जाओगे, सही कार्य करते हो ऊपर जाओगे। नहीं तो मतलब इसलिए उस बंदे के गंदे काम के उसको इसीलिए फल नहीं मिला। अगर तुम बहुत डाउन जा चुके हो तो यू आर नॉट गोना सी एनी डिफरेंस इन लाइफ। मतलब उसके साथ बुरा नहीं होगा जो गंदा काम कर रहा है। जब तुम नीचे जा चुके हो तो अगर तुम अच्छा कुछ करते हो तो तुम्हें अच्छाई नजर क्यों नहीं आती, क्योंकि ऑलरेडी तुम बहुत नीचे जा चुके हो। तो कहने का मतलब है जैसे ये लेडी कह रही थी कि मेरे साथ अगर किसने बुरा किया है तो उसके साथ कुछ हुआ नहीं, अभी काफी टाइम तक बुरा नहीं हो रहा, तो उसके साथ बुरा क्यों नहीं? शी मे बी डजंट रियलाइज कि बुरा हो रहा है। हाँ, तुम्हें क्या पता कि उसके साथ बुरा हुआ कि कुछ भी। अभी सब लोगों की चैनलें बंद की थी तो वो क्या मजा था? बुरा हुआ ना राइट। और बुरा होगा क्योंकि उसके बाद तुमने फिर से दूसरा चैनल खोल लिया, जबकि जाते हो और जाने के बाद तुम कहीं गिर जाते हो, कुछ भी होता है, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, यू नीड टू बी श्योर कि आर यू ऑब्जर्विंग इट करेक्टली। तुम्हें पता भी चल रहा है कि ये बुरा है कि तुम इतने बुरे हो गए कि बुरा ही नहीं पता चल रहा। एक तो इग्नोरेंट वाला केस है। मगर अगर आप एक्स एक्सिस पे हो देन यू कैन सी बुरा भला, मगर एक्स से बहुत नीचे चले गए हो, वाई के डायरेक्शन बहुत नीचे चले गए हो, यू नॉट गोना सी इट। सब नेगेटिव है, थोड़ा अच्छा करने से कुछ नजर, मगर अगर तुम ऊपर जाते हो दैट इज ऑपोजिट, एवरीथिंग इज ग्रेट। मगर तब होता है डिसीजन मेकिंग में, जब भी आपके ऊपर डिसीजन आता है यू हैव टू चूज यस और नो। अच्छा करोगे बुरा करोगे, हर चीज में आपको डिसीजन मेकिंग है। चलो, होप करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।